एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मर्दों की एक ऐसी समस्या जो वो खुद डेवलप करते हैं और बाद में फिर उन्हें काफ़ी मतलब कि इससे परेशानियाँ होती हैं। देखिए, नॉर्मली जब कोई टाइम से पहले या फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन कि उसकी कोई इच्छा नहीं है या फिर उसके हाथ में नहीं है, विदाउट कंट्रोलिंग, अपने आप को कंट्रोल किए बिना ही नहीं कर पा रहे अपने आप को कंट्रोल, वो डिस्चार्ज कर देता है। तो इसको डेफिनेटली हम सब पी की प्रॉब्लम यानी कि प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कहते हैं। बट कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम खुद होती है, कुछ लोग इस प्रॉब्लम को खुद डेवलप करते हैं। क्योंकि जिन मर्दों का ये सोचना होता है कि डिस्चार्ज करना ही मेरा एक्चुअल गोल है, वही इस प्रॉब्लम को उनके अंदर डेवलप करते हैं। इस डेवलप करने के पीछे का मैं रीज़न बताऊंगी और डेफिनेटली सोल्यूशन भी बताऊंगी। स्टार्टअप करते हैं, उनका डिस्चार्ज आता है, सोच से ही हो जाता है, टच से ही हो जाता है, लिटिल बिट फ्रिक्शन से ही 30 सेकेंड के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। साइंटिफिकली वो पी प्रॉब्लम कहलाती है। कुछ मर्दों के अंदर ये प्रॉब्लम खुद से डेवलप होती है। रीज़न स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पुअर डाइट हो सकती है, उनका अपना कुछ आदतें हो सकती है। एज लाइक कि जब वो हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो इतना फ्रिक्वेंटली करते थे एक टाइम पे कि उन्होंने इस टाइम को डेवलप कर लिया। तो ये कुछ पी की रिजल्ट मतलब के रीज़न हो सकते हैं। नर्वसनेस हो सकता है, सबसे पहली बात हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। बट पी की प्रॉब्लम जो लोग डेवलप करते हैं खुद से, इसके पीछे कुछ रीज़न होता है। खुद से डेवलप होना और मर्दों का खुद के द्वारा डेवलप करवाना, यानी कि ये इस चीज़ को बढ़ावा देना, दोनों में फ़र्क होता है। क्यों डेवलप करते हैं, मैं इसके पीछे रीज़न बताती हूँ। कुछ मर्दों का ऐसा होता है ना कि इरेक्शन हार्ड नहीं होता, या फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि उनका ना मन नहीं करता। पहले करता था, अब मन नहीं करता। वाइफ फोर्स करती है या फिर पार्टनर जो है वो तो खुश करना होता है, उनके साथ रिलेशन बनाने होते हैं। तो जैसे तैसे मैं डिस्चार्ज कर दूँ, जैसे तैसे काम को ख़त्म कर दो, पहली बात। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे मर्दों को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उनका इरेक्शन या तो बहुत कम समय के लिए टिकता है या फिर होता ही नहीं है। बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद, इनकी बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपने हाथ का इस्तेमाल करके इरेक्शन को लाते हैं, उनका खुद ब खुद इरेक्शन नहीं होता, फीमेल को टच करने के बाद भी नहीं होता। तो कुछ लड़कों में ये दिक्कतें होती है। तो जिन लड़कों में ये दिक्कतें होती है ना, वो क्या करते हैं कि जब उनका इरेक्शन आता है ना, तो फटाक से वो सोचते हैं कि मैं कुछ और नहीं, बस मतलब कि एंटर कर दूं और जैसे तैसे मैं ना डिस्चार्ज कर दूं, तो मेरी मर्दानगी बची रहेगी ना, और फीमेल पार्टनर के सामने मेरी जो लाज है वो बची रहेगी। ये कुछ लड़कों की सोच होती है। आप मुझे गलत मत लेना, मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ। जो अपने अंदर पी की प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये कुछ रीजंस होते हैं। एज लाइक मैंने पहले कहा कि उनके अंदर जो लिबिडो है वो कम होती है, इंटरेस्ट कम होता है। दूसरी बात है कि किसी का इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है ना, जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो फिर पी की प्रॉब्लम को डेवलप करवाते हैं अपने अंदर कि जितने टाइम के लिए इरेक्शन मेरा हो रहा है, मैं उन टाइम के अंदर ना अपना काम खत्म कर लूँ ताकि मेरी लाज बची रही। तीसरा प्रॉब्लम होता है स्टैमिना पावर की, थकान। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लड़के, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जो लड़के, वो ना अपने ही एंड टाइम तक ना अपने पावर को टिका नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, उनके बहुत जल्दी थक जाते हैं। अभी तक उनका डिस्चार्ज नहीं हुआ पर वो थक चुके हैं। अब उनके अंदर वो पावर नहीं है, वो स्टैमिना नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली इस फ्रिक्शन प्रोसेस को कर सकें। उसको कंटिन्यू करने के लिए जो पावर स्टैमिना की ज़रूरत होती है, बहुत बार लड़कों में वो बचा नहीं रहता, उनके खुद के अंदर नहीं था, वो समझ पाते हैं। इसीलिए ना चाहने के बावजूद भी वो जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे ये बॉडी मतलब कि जो बॉडी है, दिमाग है, इसको लर्न कर लेता है और उसका टाइम भी वहीं पे सेट हो जाता है। कुछ लोगों का डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ के पीछे, हमारे बॉडी के कोई भी डिसफंक्शन होना तो उसके पीछे स्ट्रेस, डिप्रेशन सबसे पहले जिम्मेदार होता है। और लड़कों के स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो तो उनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम होना, लो लिबिडो का होना या फिर पावर की, स्टैमिना का कम होना,
या फिर थकान होना, इंटरेस्ट नहीं होना, ये सारी चीज़ें, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। आपको तो पहले इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, आपको स्टेमिना की प्रॉब्लम थी, आपको लिबिडो कम होने की एक दिक्कत थी, और आपने इन सारी चीज़ों के बचने के लिए जो चीज़ें आपकी ठीक भी थी आपने उसको ख़राब कर दिया, यानी कि आपका अर्ली डिस्चार्ज नहीं होता था, आपने फिर उसको भी डेवलप कर लिया। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक एक चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी वो है आपका अपना इंटरेस्ट। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप कितना भी रसीला खाना आपके सामने रख दी जाए आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, जो डिज़ायर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने पावर और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, या फिर एक्शन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए आपको आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तेज़ी से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द। आप इसके लिए अच्छे तरीके से डाइट का सहारा ले सकते हो, जो हेल्दी डाइट होते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जैसे कि हो गया। इसके अलावा डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ आप हर रोज़ डेट्स या फिर हर चीज़ में जिंजर का भी इस्तेमाल करो। एग यॉक का इस्तेमाल ज़रूर करो अगर आप मतलब कि नॉन वेज हो, और अनियन का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल मत भूलना। ये सारे जो मैंने आपको आइटम्स बताए हैं ये आपको डेली लाइफ में मिल ही जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत अच्छा होता है। ये सारे जो फूड आइटम हैं ये आपके बॉडी में तेज़ी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और साथ ही साथ आप बहुत सारे हर्ब्स भी हैं जिसका सहारा आप ले सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, शिलाजीत है। ये कुछ कॉमन हर्ब्स हैं जो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। इसके साइड बाय साइड ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। क्योंकि बहुत बार डाइट तो हम लेते हैं पर बहुत लोगों को ना थोड़ी हाजमे की दिक्कत होती है, तो उससे बॉडी न्यूट्रिशन को उस लेवल पे तब के ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो अगर सिर्फ आप डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले। तो साइड बाय साइड आप सप्लीमेंट ज़रूर लो जो टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। मैं बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट के बारे में चैनल में बात कर चुकी हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। ठीक वैसे ही मैं एक और सप्लीमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो है मिस्ट्रेस का जोश फॉर मेन। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ये इतने इफेक्टिव फॉर्मूले हैं, ये क्लिनिकली टेस्टेड फार्मूला है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तेज़ी से इंक्रीज़ करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टेस्टनर। ये एक ट्रेडमार्क्ड मॉलिक्यूल है जो कि पोमोग्रेनेट यानी कि अनार और ककाओ बीन्स यानी कि जिससे चॉकलेट बनता है, आप जानते हैं इसकी जो मेन बीन है, जो बीज है, उससे बनता है। और ये बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। मैंने आपको पहले कहा है कि अनार और डार्क चॉकलेट कितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तो जब आपको इसके एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा साबित होता है आपके लिए, बहुत अच्छी तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिस्टर्स कंपनी के डेली जोश में ही मिलेगा। ये मॉलिक्यूल आपको शायद कहीं और ना मिले। इसके साथ साथ जोश में मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता है जो बहुत ही तेज़ी से आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टैमिना की कमी को दूर करता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्टैमिना पावर को इंक्रीज करता है। और इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो तो आपके ये नींद की क्वालिटी को, स्लीपिंग क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ऑल ओवर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो आपके अंदर लिबिडो को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ स्टैमिना को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके अंदर स्लीपिंग क्वालिटी को इंक्रीज करता है, ऑल ओवर टेस्टोस्टेरोन को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। साथ साथ अगर आप मिस्टर्स एनहांस फॉर मेन का इस्तेमाल करते हो तो जो डेवलप हो रखी है आपको पी की प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इसको भी ये सॉल्व करने में आपको मदद करता है क्योंकि इसमें वो सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। एज लाइक इसमें एलर्जिनाइन है और क्लोव ऑयल है जो इसका मेन फंक्शनिंग ही है आपके बॉडी में पी की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, क्योंकि क्लोव ऑयल जो है वो आपके हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, आपके प्राइवेट पार्ट में जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको रिड्यूस करता है। और एलर्जिनाइन जो है वो आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है
उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें एलोवेरा भी डाले गए हैं। एलोवेरा जो है वो आपकी प्राइवेट पार्ट की स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चर करता है और साथ ही साथ कोई फंगल इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारे मर्दों की जो इंटीमेट लाइफ है वो इसी की वजह से ख़राब हो रखी है, क्योंकि वो डर से अपनी इंटीमेट लाइफ को जी रहे हैं। इस डर से तो कहीं मेरी मतलब कि इरेक्शन ढीला ना हो जाए, कहीं मेरी स्टेमिना कम ना हो जाए, कहीं मतलब कि मैं जल्दी झड़ जाऊं और मेरी वाइफ वो नाखुश रह जाए। इस डर से बहुत लोग इंटीमेट लाइफ में जीते हैं, ना तो वो खुद खुश हो पाते हैं, ना अपनी फीमेल पार्टनर को वो खुश कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम पे फोकस करना, हर एक इंसान के प्राइवेट लाइफ में फोकस करना, खुद करना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में ना तो किसी से शेयर करते हैं। इवन आज भी इस अपडेटेड मतलब के कल्चर में भी, इस जनरेशन में भी लड़के लड़कियां डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी कतराती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए।